गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग हम सुबह शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग एट 4। यस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं जा रहा हूँ एक बहुत ख़ास ही जगह। यस, अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। मेरे ख्याल से जो मेरा मेन टाइटल है वो पढ़ के आप समझ चुके हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सो चलो चलते हैं। वैसे तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तो मैक्सिमम 1 घंटे का है डिस्टेंस, बट इस टाइम पे मेरे को लगता है कि रोड्स के बिल्कुल खाली होंगे तो मेरे को और कम टाइम लगना चाहिए। बाकी अब जब रास्ते में जाएंगे तो आराम आराम से जाएंगे, कोई भगाते हुए नहीं जाएंगे, तो आराम से जाएंगे तो आराम से ही वहाँ पे हम लोग रीच भी कर जाएंगे। सो चलो चलते हैं एक नई स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर मेरे साथ। सो लेट्स गो। ओके, तो फाइनली मैं अपने घर से इस टाइम पे निकल चुका हूँ एंड यस, इस टाइम हो रहे हैं मॉर्निंग के वही 4:30 to 5 के बीच में। शायद थोड़ा बहुत टाइम अप डाउन हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको ये छोटे छोटे पंछियों की कू चिर 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 अगर इन सब की आवाज़ आ रही हो तो यही आवाज़ मैं हमारी स्मार्ट सिटीज़ के अंदर मिस करता हूँ। एंड ये खड़ी हमारी धन्नो जो ही हमें हमारी स्पिरिचुअल जगह के ऊपर लेके जाने वाली है। सो दिस इज़ गुड टू अस। एंड देखिए इस टाइम पे सुबह कितना खाली खाली सा हो रहा है। तो चलो अब चलते हैं अपनी सफ़र की तरफ, चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। लेट्स गो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदमाय नमो नमः। बस इस मंत्र के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारी जर्नी की शुरुआत पे। एंड आप सब भी चलिए मेरे साथ इस जर्नी के ऊपर। सो लेट्स गो। जब आप इतनी अर्ली मॉर्निंग निकलते हो ना, उसका देखो फ़ायदा तो है। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ अभी देहरादून के अंदर, मैं उस सोसाइटी से निकल रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी एक भी गाड़ी इस टाइम यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं यहीं पे मैं अगर 9-10 बजे के आसपास आ जाता तो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ होती हैं, इतने छोटे रोड पे इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। यस, बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है ये, लिटरली बहुत ज़्यादा। बट स्टिल इस पे इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, आप समझ नहीं सकते हो। पर अब देखो कुछ नहीं चल रहा था। मैं आपसे यही बात कर रहा था, जब मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ तो मुझे इस टाइम पे रोड इतने खाली मिल रहे हैं ना कि मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी रीच कर जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन के लिए। वेल अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1 घंटा और 3 मिनट्स, बट ठीक है कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद मैं 45 मिनट्स में फुल कवर कर लूँगा, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। सो लेट्स गो। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो मैं अपने ऑफिस के लिए जाता हूँ वो मैं सेम रोड से जाता हूँ। पर ये पता है मेरी इस छोटी सी जर्नी का मतलब मेरे फ्लैट से और मेरा ऑफिस कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है नहीं। मैक्सिमम 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। पर उस बीच का जो ये रास्ता है ना, जो ये रोड है, अगर आपको और थोड़ा सा दिखाई दे, बहुत खूबसूरत रोड है यार ये। मतलब इस पे अगर आप शाम को आओ और इस टाइम पे आओ तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ पे रहने के ये एडवांटेजेस तो मुझे मिल रहे हैं कि थोड़ा सा नेचर के आसपास और रह रहा हूँ। और ना ऐसे ऐसे रोड्स हैं बहुत सारे हैं छोटे छोटे, जो शायद जो लोग पहली बार आते हैं उनको आइडिया भी नहीं लग पाएगा कि ऐसे भी रोड्स होते हैं। तो मज़ा आता है इनके ऊपर मेरे को आने में। हमेशा मैं वॉक करने भी आता हूँ यहाँ पे सुबह सुबह। और आप देख सकते हो रोड कितना ही खूबसूरत है इस जर्नी का। मतलब पीछे भी रोड बहुत खूबसूरत था। अब जो लोग यहाँ रहते होंगे उनके लिए खैर नॉर्मल सी चीज़ होगी, बट आपके और मेरे जैसे लोग जो रहते हैं हमारी स्मार्ट सिटीज़ के अंदर, कंस्ट्रक्शन सिटीज़ के अंदर, उनको ये सब चीज़ें बहुत नई लगती हैं। मतलब स्पेसिफिकली फॉर मी हु इज़ लिविंग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत नई है। बट यार ये रोड बहुत सुंदर है। और ये मैं चढ़ गया कौन सा वाला बाईपास, डोई वाला बाईपास। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड इट इज़ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। मतलब हर तरफ क्या बताऊँ मैं आपको। तो चलो चलते हैं हरिद्वार की तरफ। ज़्यादा नहीं बचा, बस 31 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। सो लेट्स गो। बस एक चीज़ ना, कुछ वर्ड्स ना मेरे को बार बार बोलने की आदत है, जैसे लेट्स गो हो गया, सो हो गया, ऐसे ना कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे को बोलने की आदत है। क्योंकि आई एम लिटिल बिट स्टैमर, मैं हल्का हल्का स्टैमर करता हूँ। तो कई बार स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए और यू कैन से कि स्टैमरिंग को हाइड करने के लिए भी मैं ये सारे वर्ड यूज़ करता हूँ, ताकि मेरी स्टैमरिंग आपको कम फील हो। तो अगर किसी को लग रहा हो कि मैं बार बार सेम वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा तो एडजस्ट करो प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। और मेरे लेफ़्ट साइड में है हर की पौड़ी जिनको बोलते हैं। अब मैं कहीं पे पहले गाड़ी लगाने का स्पेस ढूंढता हूँ, मुझे पार्किंग दिखाई दे तो रही है। और गाड़ी लगा के फिर हम चलेंगे हमारी पहले गंगा मैया की तरफ स्नान करने और उसके बाद चलेंगे शायद माता के दर्शन करने। तो लेट्स गो। इसी के साथ फाइनली आई एम रीच्ड एट द हरिद्वार एंड यू कैन सी जहाँ पे हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मेरी गाड़ी पीछे की तरफ थोड़ी सी खड़ी हुई है
भाई साहब यहाँ पे इतना रश है, संडे वाले दिन है आज, और मैं मॉर्निंग 6:30 बजे हरिद्वार आ चुका हूँ, पर इतना रश है यहाँ पे गाड़ियों का, आपको क्या बताऊँ, मतलब लिटरली इतना रश है कि देखो लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब अगर आपको गाड़ी लगानी है तो यू नीड टू बी स्पेसिफिकेशंस। अगर आप स्पेसिफाइड अगर आप अच्छे वो नहीं हो, आपको गाड़ी ठीक से लगानी नहीं आती, तो आप गाड़ी कहना कि ठोक ही दोगे। जैसे देखो अब ये भैया मेरे पीछे जो गाड़ी लगा रहे थे, ये पहले आगे तरफ कर रहे थे ट्राई, फिर उन्होंने यहाँ ट्राई करा, और फाइनली अब इनको यहाँ पे एक प्लेस मिला है गाड़ी लगाने का, तो ये वहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं। तो एज एन मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी तो ये देखो खाली सिर्फ पार्किंग स्पेस। चलो अब चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। एंड मैं अब थोड़े से मेन एरिया की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी पीछे तरफ देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं अब थोड़े से मेन एरिया की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे बेसिकली आप स्नान करते हो, गंगा स्नान। और ये एरिया है तो सुंदर। यहाँ पे देखो हमारे भिखारी भाई लोग भी मस्त अपना अपना कर रहे हैं, ये लोग भी अपना अलग तरीके का सॉन्ग गा रहे हैं। फिर भी रश कम है इस टाइम पे, क्योंकि शायद मैं कुछ खास दिनों में नहीं आया हूँ। अगर यहीं आप जो कुछ खास पर्व होते हैं जिनमें गंगा का बहुत तो वैल्यू होती है, जिनमें उनके स्नान की एक अलग तरीके की मान्यता होती है, उस टाइम पे तो इन जगहों में इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसके कंपैरिजन में आज और अभी इस टाइम पे फिर भी काफ़ी कम रश है। यू कैन सी ये रास्ता जाता है सीधा हमारे स्नान की तरफ, यानी कि हर की पौड़ी की तरफ। और वो ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, जूम नहीं हो पा रहा है, तो वो ऊपर है आपका मनसा देवी टेम्पल। यस, अगर मैं नाम में थोड़ी मिस्टेक कर दूं तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, बट उसको शायद मनसा देवी, हाँ मनसा देवी ही हैं वो, क्योंकि चंडी देवी दूसरी वाली हैं, तो उनको बोलते हैं मनसा देवी टेम्पल। और ये सब लोग अपने स्नान की तरफ जाते हुए, और ये मेरे पीछे मेरी गंगा माँ। यस, ये आप देख सकते हो पीछे आस्तीन का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे पीछे हमारी गंगा माँ। और इनका मेरे को याद है, मैं आज से 1.5 साल पहले हरिद्वार आया था। उस टाइम पे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, मेरी अर्निंग्स और हर चीज़ के मामले में, बट मैं तब इनसे बोल के गया था कि सब कुछ अच्छा करना है मेरे लिए, और इन्होंने सब कुछ मेरे लिए अच्छा करा। तो फाइनली मैं यहाँ पे आज वापस आया इनसे मुलाकात करने। तो चलो, देख सकते हो आप आज गंगा जी का क्या बहाव है, मतलब बहाव तेज है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इतना पानी नहीं था, और कितना ही रश है। स्टिल मैं बोलूँगा ये रश कम है भाई। अगर जो लोग दिल्ली के आसपास से हरिद्वार में रहते हैं उनको पता होगा ये रश इस टाइम कितना कम है, वरना यहाँ पे इतना रश होता है सीजन के टाइम पे, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो गाइज आप देख सकते हो मैं हरिद्वार आया था फर्स्ट टाइम, एंड मुझे मिले मेरे भाई। हम बस यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से, तो भाई ने बोला लाओ मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँ। और हाँ जी, कैसे भाई आप? आप यहीं के आसपास के हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। भाई हमारा, आपका नाम क्या भैया? अजीत कुमार। अरे वाह भैया, थैंक यू सो मच भैया हमसे मुलाकात करने के लिए। और ये हमारी गंगा मैया हमारे पीछे। हर हर महादेव। रश तो ये है, मतलब फिर भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन रश तो है ठीक ठाक रश, क्योंकि आज संडे भी है, तो उस वजह से भी आप कह सकते हो कि उस वजह से भी आज रश है, संडे की वजह से, पर रश है। अगर मैं चाहता तो मैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैं वहाँ पे भी स्नान कर सकता था, बट मेरे को ना वहाँ पे स्नान करना नहीं था, क्योंकि आइडियली अगर आप हरिद्वार आते हो तो जहाँ पे ये कहते हैं कि क्लॉक सेंटर में एक है यहाँ पे कहीं पे क्लॉक टावर, मैं अभी उसी को सर्च कर रहा हूँ कि वो है कहाँ पे। उसके आसपास जब स्नान करते हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको ज़्यादा श्रद्धा मिल जाएगी या फिर वहाँ पे आपको कुछ अलग सा कुछ मिल जाएगा, नहीं, बट उसके आसपास का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है स्नान करने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो है कहाँ, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि वो एक्चुअल में कहाँ है। अगर मैं अपने पापा के साथ आता था उनको तो एग्जैक्ट चीज़ें पता है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, बट मेरे को नहीं पता है एज एन द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तभी मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, पर चलो ढूंढते हैं उसको भी। इसी की बात कर रहा था मैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो, जैस ये घंटा घर और ये क्लॉक टावर, और अब इसके आपको इसके आसपास का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे रश हमेशा होता है, पीछे आपको माउंटेन्स का व्यू आता है, और एक तरफ यहाँ पे हमारा होता है पुल जो एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, और ये पीछे हमारा क्लॉक टावर, और ये उसके पीछे है पहाड़ जहाँ पे है हमारा मनसा देवी का रूट। और यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा सीनिक व्यू, और सबसे ज़्यादा रश आपको इसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे जब भी आप हरिद्वार पे मेन हर की पौड़ी पे स्नान करने आओगे, ऑल टू ऑल हरिद्वार में और भी घाटें हैं जहाँ पे आपको रश ओवरऑल कम मिलता है, बट हर की पौड़ी के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ज़्यादा स्नान करते हैं, और ज़्यादा मतलब या तो आप ये बोलो कि लोगों को नॉलेज ही यहाँ की है कि एक हर की पौड़ी पे स्नान होता है, या
शायद यहाँ की कोई वैल्यू हो जो मेरे को ना पता हो, वो भी एक हो सकता है। अगर किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इस वजह से यहाँ पे स्नान की मान्यता ज़्यादा है। पर मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यहीं पे स्नान करते हैं और यहीं पे स्नान करके वो लोग खुश रहते हैं। तो अब मैं भी स्नान करता हूँ, चलो। ये शिव जी की मूर्ति जिसका भी बैक साइड आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको पूरा मिलता है सैनिक व्यू, और ये सूरज उगता हुआ। और इस तरफ हम अभी ऊपर जाएंगे, मनसा देवी की तरफ जाएंगे या नहीं ये मेरे को नहीं पता, अगर उनका बुलावा हो तो ज़रूर जाएंगे। बाकी अभी मैं कोई वादा नहीं कर रहा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट फिलहाल चलो नहाते स्नान करते हैं। तो बेसिकली अब मेरा स्नान हो चुका है गंगा जी के अंदर, और अब मैं कुछ यहाँ पे खाने के लिए रुका हुआ। जो मेरा बैग था वो मैं अपनी कार के अंदर वापस रख के आता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा कंधे पे लग के हैवी हो रहा था मेरे को, तो उसमें गीले कपड़े भी हो गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले आराम से अपनी ज़्यादा उससे, एक्चुअली जहाँ पे मैंने स्नान किया वहाँ से मेरी गाड़ी कोई ज़्यादा खास डिस्टेंस पे खड़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले उसे रखा था। सो दिस इज़ चाय जो मैं इस टाइम पर इंजॉय कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैंने मंगाया एक आलू का पराठा, उसको खा के फिर चलेंगे मनसा देवी जी के दर्शन करने। सो लेट्स गो विद मी। तो इसी के साथ मेरा आलू का पराठा भी आ चुका है, यू कैन सी इन माई हैंड। और मैं आपको अगर प्लेट भी दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से इन्होंने मेरे को आलू का पराठा दिया है दाल के साथ, और टेस्ट भी लाइक क्वाइट गुड, डिसेंट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, यू कैन ट्राई इट, बेस्ट उसमें मज़ा आता है। यस, समझ रहे हो। अगर आप थोड़ा बहुत सर्च कर लेते हो अपने आसपास तो आपको कुछ ऐसी जगहें मिल सकती हैं जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा सुकून मिल सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने जहाँ पे स्नान किया वहाँ पे क्या था कि हर कोई वहीं पे आता है हमेशा स्नान करने के लिए, क्योंकि सबको मेरे ख्याल से जो लोग आउटसाइड से आ रहे हैं, फिर जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं, उनको वही पता है कि उसी घाट पे स्नान होता है। इवेंचुअली हरिद्वार में और भी बहुत सारी घाटें हैं। अब जैसे ये मेरे पीछे देखो, प्रॉपर ये भी वही हैं, ये भी गंगा जी ही है। और अगर आप वहाँ देखो तो वो भाई लोग अपना मस्त आराम से अकेले एंजॉय करते हुए नहा रहे हैं, भाई स्नान कर रहे हैं, मस्त शुद्धिकरण उनका भी हो रहा है। और मेरे को लगता है यही गलती मैंने करी। और पीछे का व्यू कितना प्यारा है, मतलब आप एक इतने चैन से अकेले इतने प्यारे व्यू को एंजॉय करते हो, आप स्नान करते हो इन गंगा मैया के अंदर। और ये यही मिस्टेक मैंने करी कि मैंने भी इधर उधर ज़्यादा देखा नहीं, बस मैंने फटाफट से स्नान कर लिया। ठीक है, गलती हो जाती है, और कहते हैं जो होता है उसकी मर्जी से होता है। पर फिर भी अगर मैं पहले देखता तो मेरे को पक्का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिल जाता। और पता है हरिद्वार में और भी घाटें हैं जिन पे भीड़ कम होती है, बस दिक्कत ये है हमको पता नहीं है। और इन घाटों के आसपास मनसा देवी जी हैं, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं कि स्नान करके सीधा उनके दर्शन करने चले जाएंगे। वैसे ये एक मेजर पॉइंट है। तो गाइस वो है हमारी मनसा देवी जहाँ हमको ऊपर जाना है। और अगर आपको दिखाई देना हो अभी हमें सबसे नीचे, और हमें जाना है यहाँ सबसे ऊपर। तो एक मन कह रहा है कि उड़न खटोले से चला जाऊँ, और एक मन कह रहा है कि नहीं यार करूँ मैं अपने अब जो मेरे हैं दो दो पैर उनका इस्तेमाल करूँ और उन्हीं से जाऊँ। तो देखते हैं कैसे जाऊँगा। फाइनली आई एम ऑन द वे टू मनसा देवी। मैं इस टाइम वॉक कर रहा हूँ, और जो भी लोग बहुत टाइम के बाद हरिद्वार आएंगे उनको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि रास्ता बदल चुका है। पहले जो हम पीछे से स्पायरल की ओर जाते थे, अब वो स्पायरल्स इन लोगों ने कर दिए हैं चेंज। अब वो रास्ता आप सीधे एक ही वे के अंदर जा रहे हो, मतलब जहाँ से जो लोग पहले आए होंगे, हम लोग जहाँ से स्टेयर से राइट लेते थे वहाँ से अब की बार लिया है लेफ्ट, एंड देन हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो रास्ता तो बदल लिया अब की बार। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मनसा देवी टेम्पल। इतना ऊपर चढ़ के अभी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। सही बात है, जब बुलावा होता है तो अपने आप हो ही जाता है। मैंने पता नहीं कितनी बार सोचा कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब वापस चलूँगा, पर करते करते ऊपर आ ही गया। पर अब पहले माता जी से मैं मिल लूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ, ठीक है। दर्शन इज कम्प्लीटेड, हमारे दर्शन हो चुके हैं माता के। अब बस मैं फटाफट से अपने शूज़ पहनूंगा, जो टाइम मुझे उतरने में लगेगा वो टाइम मुझे उतरने में लगेगा, और बस मैं अब घूम जाकर सोऊंगा भाई कसम से। ओके गाइस, सो फाइनली मैंने अपने दर्शन कंप्लीट कर लिए और अब मैं उतर रहा हूँ वापस नीचे। एंड यू कैन सी द बैक साइड ऑफ माई व्यू, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। सुबह जब यहाँ पे छाव छाव थी तो मैं उस छाव छाव के अंदर में चढ़ता हुआ आ गया। मैंने कहा भाई छाव छाव में कर लो,
बट अब जब बहुत ज़्यादा धूप है तो अब प्रॉब्लम हो रही है। और अब जब लोग जो ऊपर चढ़ेंगे उनको एग्जॉशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सुबह जब इतनी हीट वेव्स नहीं हो रही थी, जब इतनी धूप नहीं थी, तो उस टाइम पे फिर भी चीज़ें कंट्रोल में थी। बट अब तो भाई साहब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो लोग ऊपर उनका हमें दिखाई दे रहा है, पर फिलहाल अब भाई मेरे को बस एक ही है, यहाँ से फटाफट से उतरूँ, अपनी कार में बैठूँ, कार स्टार्ट करूँ एंड जस्ट बैक टू द होम, नथिंग मच मोर यहाँ पे। पर व्यू देख के सारा दिल खुश हो जाता है। चलो अब चलते हैं वापस घर। दिस इज़ द जुमैनिकल व्यू, मतलब शायद ये पूरा हरिद्वार से नहीं कह सकते हम, पर थोड़ा बहुत हरिद्वार तो यहाँ से दिखाई दे ही रहा होगा। ये माउंटेन व्यू, शायद हमें उस साइड ही जाना पड़े देहरादून के लिए। मेरे को लगता है ये पुलम क्रॉस करते करके वहीं जा रहे हैं हम लोग देहरादून के लिए। भाई साहब चढ़ना जितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, उतरना उतना ही आसान है। मतलब चढ़ने में तो हाल ख़राब हो गया था मेरा भी उस टाइम पे। भले उस टाइम पे धूम कब थी, सनलाइट थोड़ी कम आ रही थी, बट स्टिल मेरा हाल ख़राब हो गया था। लेकिन 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 उतर तो मैं अपने आप रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा, बस कदम चले जा रहे हैं। उतर तो मैं अपने आप रहा हूँ, इसलिए और ध्यान से उतरना पड़ रहा है कि कहीं गिर ना जाऊँ। पर फिर भी मैं बस फिर वही बोलूँगा, मुझे बस ये लग रहा है मैं अपनी गाड़ी तक पहुँच जाऊँ जल्द से जल्द, फटाफट से अपनी गाड़ी तक पहुँचूँ एंड उसके बाद में अपने घर पहुँच के सो जाऊँ। एज यू कैन सी हम लोग इतना ऊपर थे, यहाँ से बिल्कुल साफ आ रहा है। और अभी हम लोग काफ़ी नीचे वापस आ चुके हैं। उस टाइम पे तो मेरी वाट लग गई थी चढ़ते चढ़ते, पर अब थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। मेरे लेग्स का, यस, मेरे लेग्स का जो हाल हो रखा है इस टाइम पे वो मैं ही जानता हूँ। और अभी गाड़ी भी चलानी है भाई साहब। गाड़ी चलाने से पहले 15 मिनट तो पहले गाड़ी में लेटूंगा आराम से, गाड़ी ऑन करके, उसके बाद बात करूँगा किसी से, क्या हो सकता है। पर सच बता रहा हूँ, वाट लग गई है, वाट। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट अब मैं आ चुका हूँ नीचे। आप देख सकते हो, अगर पीछे दिखाई दे रहा हो तो इस रेड वाली बिल्डिंग के पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। सांस थोड़ी सी फूल रही है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। बट अब ऑलमोस्ट मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास। मुश्किल से 7 से 8 मिनट और मैं अपनी गाड़ी के पास होऊंगा। पर बहुत थक गया हूँ यार आज, पता नहीं क्यों, पर आज अच्छा खासा थक गया हूँ मैं। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हो हम अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं एंड यहाँ पे लग चुका है जाम गाड़ियों के रास्ते में। फिलहाल तो मुझे अपनी गाड़ी के अंदर बैठना है। तो गाइस मैं गाड़ी के अंदर कम से कम 15 मिनट पहले बैठा हूँ आराम से, सांस वांस तो रही है। उसके बाद अब निकलूँगा मैं वापस घर के लिए। ये देते हैं ये लोग कार्ड पार्किंग वाले, पता नहीं इसके आप कितना अमाउंट मेरे से ले लेंगे ये लोग इस कार्ड के बदले। जो गाड़ी खड़ी रही है पता भी नहीं है अभी तक कितना अमाउंट ये लोग लेते हैं। चलो देखते हैं कितना अमाउंट लेते हैं, लेट्स सी। चलते हैं अब घर के लिए। इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक जगह फिर भी पार्किंग का इतना ज़्यादा इशू। मतलब मेरे को एग्जिट करना, मेरे को एग्जिट नहीं मिल पा रहा है। मैं करूँ तो करूँ कहाँ से? 2 बार घूम गया और ये बेचारा गाड़ी वाला भी मेरे साथ साथ घूम रहा है। एग्जिट इसको भी नहीं मिल रहा कि एग्जिट करूँ तो करूँ कहाँ से। और आगे से ही पता दिक्कत पता है कि यहाँ पे एक रूट नहीं है एग्जिट और एंट्री का। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का एक रूट नहीं है कि आप एक रूट बना दो कि वहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एग्जिट होगी। जिसका मन कर रहा है जहाँ से एंट्री के लिए जा रहा है, जिसका मन वहीं से एग्जिट के लिए जा रहा है। इस वजह से ये सारा फैला रहा, रायता फैल रहा है। पर अब इसको सॉल्व कैसे करें किसी को समझ में नहीं आके दे रहा है। चलो अब चलेंगे। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस वाली पार्किंग का, लेट्स सी क्या होता है। इतिहास गवाह है कि जब जल्दी होती है ना कहीं जाने की तो ऐसा उस टाइम पे लेट होता ही है। बताओ, मस्त हाईवे से आया, बस यहाँ पे 12 किलोमीटर के मेरे को 38 मिनट शो कर रहा है यार। 12 किलोमीटर के 38 मिनट। सबसे गंदी बात ये कि मुझे भयंकर नींद आ रही है, पता है तुम्हें। अभी मैंने ना 10 मिनट ना गाड़ी ना हाईवे पे साइड में गाड़ी करी है बिल्कुल अपने हैजार्ड लाइट्स ऑन करके कि भाई मेरी आंख लग गई यार एकदम से गाड़ी का करते हुए ड्राइव। सीरियसली मेरी आंख लग गई भाई, आंख जिसे बोलते हैं वो। तो फिर मैंने गाड़ी साइड में रोकी। मैंने कहा भाई पहले जरा सेफ्टी वाइज चलो और उसके बाद बात करेंगे। पता नहीं क्यों पर कॉन्टीन्यूसली जाम लगा ही हुआ है यार यहाँ पे आज देहरादून के अंदर भी। जबकि अभी तो दोपहर के 1 बज रहा था, मुझे लगा कि इस टाइम पे तो कम मिलेगा जाम, पर इस टाइम पे भी ट्रैफिक है। और पीछे अभी जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो एक पुलिस वाले अंकल मुझे बड़ा घूर के देख रहे थे यार। मुझे तो लगा कि आज तो हो गया कांड, आज तो हुआ अच्छा वाला कांड। कटे आज 2000 रुपये के, पर ठीक है 2000 रुपये कटे ही नहीं, बचा लिया उन्होंने बोला होगा जा ट्रैफिक में तेरे को छोड़ दिया। तो मेरे को बहुत भयंकर नींद आ रही है यार, भयंकर वाले। और ये लोग पता नहीं क्या करने में लगे पड़े हैं। मैं घर जाके सोना है। तो फाइनली आई एम बैक एट होम। नींद आ रही है बड़ी भयंकर वाली। अब बस जाके सोऊंगा भाई, बड़ी भयंकर नींद आ रखी है।